अगला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं। मेजर इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की 3 प्रमुख घटनाएं हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन तथा निषेचन पश्च घटना। इसमें भी लैंगिक जनन की 3 मुख्य घटनाएं हैं। पहला है निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन की घटना या निषेचन कहते हैं, तीसरा निषेचन पश्च घटना। हल्का फुल्का यहाँ जान ले, फिर आगे हम लोग बढ़ते चल रहे हैं। गौर से देखिएगा, निषेचन पूर्व घटना में 2 अवस्थाएं आती हैं। एक आपका युग्मक जनन अवस्था आती है, दूसरा कौन सी अवस्था आती है? युग्मक स्थानांतरण अवस्था आती है। क्यों? यही 2 जानते हैं। निषेचन की घटना में क्या होता है? इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक आते हैं। क्या आते हैं? नर युग्मक तथा मादा युग्मक आते हैं। मादा युग्मक आते हैं। क्यों? क्लियर हो रहा है? अब आइए निषेचन पश्च घटना में, यानी देखिएगा निषेचन पूर्व की घटना में युग्मक जनन हुआ, युग्मक जनन का स्थानांतरण हुआ। अब युग्मक जनन से नर युग्मक बना, नर युग्मक और मादा युग्मक बना, दोनों का निषेचन यहाँ हुआ। निषेचन के बाद अर्थात निषेचन पश्च घटना, युग्मनज बन गया, फिर क्या बन गया? भ्रूण बन गया, फिर बीज बन गया। क्या बन गया? बीज बन गया। क्लियर हो गया? तो यही 3 घटनाएं हमको पढ़ना है। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं निषेचन पूर्व घटना। क्या शुरू कर रहे हैं? निषेचन पूर्व घटना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या नाम इसका है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन पूर्व घटना। गौर से देखिएगा, निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है? युग्मक जनन होता है। क्या होता है? युग्मक जनन होता है। क्या होता है? युग्मक जनन होता है, जिसको हम लोग अपने साधारण से भाषा में हम कह देते हैं युग्मक का निर्माण। क्या कह देते हैं? युग्मक का निर्माण। नाम से ही स्पष्ट है, युग्मक जनन यानी युग्मक का पैदा होना, तो ही हमने लिख दिया युग्मक का निर्माण। निषेचन से पूर्व क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। अर्थात कैसे होता है? गौर से समझिएगा। निषेचन से पूर्व क्या होती है? जो पौधे होते हैं ना, उसके पुष्प में हार्मोन होते हैं और उनकी जो संरचनाएं होती हैं उसमें कुछ परिवर्तन होना शुरू होता है। क्या होता है? निषेचन से पूर्व की घटना में क्या होता है? जो पौधे का पुष्प है, उस पौधे में कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं तथा उसकी संरचना में भी कुछ क्या होता है? चेंज होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। और वही चेंज होता है तो उसी को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन, अर्थात युग्मकों के निर्माण को ही हम लोग क्या कह देते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। समझ में आ गया? अब आइए, युग्मक जनन जो होता है, इसमें 2 चीजें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 2 चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी चीज पाई जाती है? एक आपका नर युग्मक पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
नर युग्मक पाया जाता है, दूसरा क्या पाया जाता है बाबू, मादा युग्मक। ये या तो इसको हम पुम बीजाणु के नाम से जानेंगे, क्या जानेंगे, पुम, या तो हम इसको पुम बीजाणु के नाम से जानेंगे, या तो हम इसको लघु बीजाणु के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, लघु बीजाणु के नाम से जानेंगे। देख, तो इस नर युग्मक को किस नाम से जानते हैं बाबू, पुम बीजाणु या लघु बीजाणु। लघु बीजाणु क्यों कहते हैं, क्योंकि नर युग्मक जो होता है छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है, इसीलिए हम लघु बीजाणु के नाम से इसको जानते हैं। अंग्रेजी इसकी होती है बाबू माइक्रोस्पोर। क्या अंग्रेजी होती है, माइक्रोस्पोर इसकी अंग्रेजी होती है। क्लियर हो गया। अब गौर से समझिएगा, लघु बीजाणु की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं, या पुम बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पुम बीजाणु जनन। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लिख दें, GENESIS, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसको हम कहते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलेगा आप लोग, क्लियर हो रहा है। फिर गौर से समझिएगा, हम आपको क्या बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि युग्मक जनन का जब निर्माण होता है तो नर युग्मक उसमें भाग लेते हैं, और कौन सा भाग लेता है, मादा युग्मक भाग लेते हैं। तो उस नर युग्मक को एक और नाम से हम जानते हैं, जब हम बाटनी में आते हैं तो किस नाम से जानते हैं, या तो उसको पुम बीजाणु के नाम से जानते हैं, या तो हम लघु बीजाणु के नाम से जानते हैं, जिसको माइक्रोस्पोर अंग्रेजी में कहते हैं। अब लघु बीजाणु की क्रिया को हम क्या कह देते हैं, लघु बीजाणु जनन, या पुम बीजाणु की क्रिया को क्या कह देते हैं, पुम बीजाणु जनन कह देते हैं, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बोलिएगा यहां तक स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अब बताइए पौधे का नर भाग कौन कौन सा होता है जो निषेचन में भाग लेता है, पराग कोश होता है, और क्या होता है, बोलिएगा पराग कण होता है, पराग कण होता है, पुतंतु होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं आप लोग, पुतंतु होता है। इस पराग कोश को हम लघु बीजाणु धानी के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं बाबू, जानते हैं। यहां तक कोई परेशानी आप लोग को क्लियर हो रहा है। अब आइए, अब इधर आ जाइए, इधर इसको मादा युग्मक है तो इसको बाटनी के नाम से हम किस नाम से जानते हैं, अंडकोशिका। किस नाम से जानते हैं, अंडकोशिका, अंडकोशिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अंडकोशिका के नाम से जानते हैं, या गुरु बीजाणु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गुरु बीजाणु के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये जो हम गुरु लिखे हैं ना, क्यों, इसको 3 नाम से बुकों में छापा होगा तो आप लोग कंफ्यूजन में न पड़िएगा, तीनों हम यहां लिख दे रहे हैं। गुरु, दीर्घ, महा, ठीक, महाबीजाणु, दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु, कोई भी आपसे शब्द कह सकता है, तो कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अंग्रेजी क्या होगा, यहां माइक्रोस्पोर था तो यहां आपका क्या हो जाएगा, मेगा स्पोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेगा स्पोर, MEG, मेगा, SPORE, मेगा स्पोर हो जाएगा। और इसकी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बोलेगा यहां पुम बीजाणु जनन का है और यहाँ लघु बीजाणु जनन का है, तो यहाँ हम क्या कह देंगे, बोलिएगा गुरु बीजाणु जनन कह देंगे। क्या कह देंगे, गुरु बीजाणु जनन कह देंगे। तो लिख ले हम लोग, गुरु बीजाणु जनन क्या कह देंगे, गुरु बीजाणु जनन कह दें, अर्थात
मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या कह देंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस बोलेगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है यहां तक? अब बताइएगा मादा युग्मक कौन कौन से हो सकते हैं? वर्तिकाग्र हो सकता है। क्या हो सकता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका बोलिएगा, वर्तिका, अंडाशय, अंडाशय, बीजांड। क्लियर हो गया? इतना फिर गौर से समझिएगा आप लोग। मादा युग्मक को हम किस नाम से जानते हैं? अंडकोशिका या गुरबीजाणु के नाम से जानते हैं, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? मेगास्पोर होती है। मेगास्पोर की क्रिया जिसमें होती है उसको हम क्या कह देते हैं? गुरबीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। अर्थात मादा अंग कौन कौन से होते हैं, यानी मादा भाग कौन कौन से होता है? वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका होती है, अंडाशय होता है, बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड होता है। क्लियर हो गया? तो यहां तक अगर हो गया हो तो बोलिएगा। मिटा दे। हम लोग कल पढ़ रहे थे पुष्प का नर जनन अंग। क्या पढ़ रहे थे? पुष्प का नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फ्लावर। हम पुष्प का नर जनन अंग पढ़ रहे थे। समझ में आ गया? तो हम लोग पढ़ना शुरू करें। देखिएगा कल कुछ इस टाइप का हमने फिगर बनाया था। यह आपका पुंकेसर है। क्या बाबू? पुंकेसर है। और यही पुंकेसर आपका क्या है? नर जनन अंग है। क्या है? नर जनन अंग है। क्लियर हो गया? अब इस नर जनन अंग में इस भाग को कल हम बताए थे कि इसका क्या नाम है? एंथर नाम है। क्या नाम है? एंथर नाम है। इसका एक और नाम हम कल आप लोगों को बताए थे, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या नाम बताए थे? माइक्रोस्पोरेंजियम। बोलिएगा। माइक्रोस्पोरेंजियम बताए थे, अर्थात हिंदी में लघु बीजाणुधानी। क्या बताए होंगे? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणु धानी हम आप लोगों को बताए होंगे। यहाँ तक ये बताइए स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर था? कोई परेशानी? अब गौर से देखिएगा, ये बीच वाला जो ये खाली स्थान देख रहे हो ना, इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है संयोजी उत्तक। इसका भी हमने नाम बताया था। क्या नाम है? पुतंतु। अर्थात अंग्रेजी हम क्या बताए थे? फिलामेंट आपको बताए थे। अब इसके नर जनन अंग को हमको देखना है, तो हम कहे थे हम क्या करेंगे? लेबोरेटरी में जाएंगे और इसका हम डिसेक्शन करेंगे, अर्थात इसको हम काट देंगे। समझ में आ गया? इसका टीएस करेंगे। क्या करेंगे? टीएस करेंगे।
ट्रांसवर्स सेक्शन। कैसा काटेंगे इसको? ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे। देखिएगा काट दो प्रकार का होता है। ये हमारा पौधा है, क्या है? पौधे का डाल है, ये पौधे का डाल है। यदि हम पौधे को इस प्रकार से काटते हैं, समझ में आ गया, तो इसको हम टीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? टीएस करते हैं, अर्थात ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? अगर इसको हम इस प्रकार से काटते हैं, बीच से काटते हैं, तो इसको एलएस कहते हैं। क्या कहते हैं? एलएस कहते हैं, अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहते हैं। दो ही प्रकार से हम लोग काटते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रहा है? अब आइए, अब हमने इसको काट लिया। क्या कर लिया? काट लिया। काट लिया तो हमको फिगर में क्या दिखाई दे रहा है, गौर से देखिएगा। फिगर कुछ इस प्रकार का आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा हम इसको बनाना शुरू कर रहे हैं। फिगर कुछ आपको इस प्रकार का दिखाई देगा काटने पर। ये नीचे वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? नीचे वाला हिस्सा है। अब इसके ऊपर वाला हिस्सा हमको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा बाबू। कुछ इस प्रकार का हिस्सा यह ऊपर वाला हमको दिखाई देगा। क्लियर हो गया? काटने पर। अब इसमें हमको एक चीज और दिखाई देगा। इसमें ये गोल संरचनाएं दिखाई देंगी। समझ में आ गया? यानी हम क्या किए, हम पौधे के नर जनन अंग को लिए, अर्थात एंथर को लिए या माइक्रोस्पोरेंजियम को लिए, और इसका हमने टीएस किया। क्या किया? टीएस किया। तो हमको कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इसमें से देखिएगा आपको दो लोब दिखाई दे रहा है, एक लोब और एक लोब, दो लोब, एक लोब और ये आपका एक लोब, मिल करके कुल कितने लोब हो गए? दो लोब आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। क्या दिखाई दे रहा है? दो लोब दिखाई दे रहा है। इसकी हिंदी क्या होती है? पाली। दो लोब दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया? इस लोब को एक और नाम से जानते हैं। यानी ये बताइए, दो है ना, एक लोब और एक लोब, दो लोब दिखाई दिया, तो इसको हम द्विपालिप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपालिप। यानी लोब इसका कैसा है? द्विपालिप है। द्विपालिप, बाइलोब्ड, बाइलोब्ड है। कैसा है? बाइलोब्ड है। और इस बाइलोब्ड को एक और नाम से जानते हैं, द्विकोष्ठ की पराग कोष के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? द्विकोष्ठ की पराग कोष के नाम से जानते हैं। द्विकोष्ठ की पराग कोष किस नाम से जानते हैं? द्विकोष्ठ की पराग कोष के नाम से जानते हैं। अर्थात इसकी अंग्रेजी होगी डाइथिकस एंथर। THECUS
डाइथिकस एंथर। हम जब इसको काट रहे हैं तो हमको कितनी पालियां बाबू दिखाई दे रही हैं? 2 पालियां दिखाई दे रही हैं, और उन दोनों पालियों को हम क्या कहते हैं? द्विपालिप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपालिप कहते हैं। और इस द्विपालिक का नाम क्या है? द्विकोष्ठकीय परागकोश अर्थात डाइथिकस एंथर हम कहते हैं। सुनिएगा, एक पालिप में हमको 2 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। एक पाली में अर्थात एक लोब में कितने चैम्बर दिखाई दे रहे हैं? 2 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं बाबू? 2 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, अर्थात प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? 2 प्रकोष्ठ हमको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से दोनों पालियों में मिलाकर कुल कितने प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे हैं बाबू? 4 प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे हैं। कितने? 4 प्रकोष्ठ या 4 चैम्बर हमको दिखाई दे रहे हैं। अर्थात आपको यहां से क्वेश्चन उठ रहा है बाबू कि एंथर में कुल कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां होती हैं। एंथर कैसा होता है? द्विपालिप होता है। इस द्विपालिप एंथर का क्या नाम है? द्विकोष्ठकीय परागकोश अर्थात डाइथिकस एंथर इसका नाम है। क्लियर हो गया? एक पालिप में कुल कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 प्रकोष्ठ अर्थात 2 चैम्बर होते हैं। तो कुल 2 पालियों में अर्थात लोब्स में कुल कितने चैम्बर होंगे? 4 चैम्बर होंगे। बोलिए यहां तक कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ? कन्फर्म हुआ। अच्छा, अब इस चैम्बर का एक और नाम है, इस लघु बीजाणुधानी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लघु बीजाणुधानी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लघु बीजाणुधानी के नाम से जानते हैं। और लघु बीजाणुधानी की अंग्रेजी आप लोगों को लिखा चुके हैं। क्या नाम होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या? अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बाबू? माइक्रोस्पोरेंजियम में ये छोटे छोटे तमाम प्रकार के आप लोगों को कण दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? छोटे छोटे तमाम प्रकार के कण दिखाई दे रहे हैं। ये छोटे छोटे आप लोगों को कण दिखाई दे रहे हैं। इस कण का क्या नाम है बाबू? पराग कण नाम है। क्या नाम है? पराग कण। पराग कण नाम है। क्या नाम है? या लघु बीजाणुधानी इसको कहते हैं। तो लघु बीजाणुधानी में ये बीजाणु पाए जा रहे हैं, तो इसको हम लघु बीजाणु के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? या लघु बीजाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लघु बीजाणु। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु कहते हैं। अर्थात अंग्रेजी में माइक्रोस्पोर। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर। बोलिएगा आप लोगों को यहां तक क्लियर हो रहा है? ये देखिए बीच वाला भाग, ये बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है ना? ये बीच वाला भाग आपका क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्या बाबू? ये बीच वाला भाग कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दोनों तरफ धंसा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, यहीं से ये फटते हैं। क्या होते हैं? यहीं से परागकोश आपका क्या होता है? फटता है। निकलता नहीं, फटता है। फटेगा तभी तो निकलेगा। समझ में आ गया नहीं? यहीं से क्या होता है? फटता है। तो इसका नाम क्या है? लाइन ऑफ डेhiscence। DEHISENSE। लाइन ऑफ डेhiscence कहते हैं। अर्थात रेखाओं का टूटना, स्फुटन। यहीं से यह लाइन क्या होती है? ब्रेक होती है, टूटती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और यहां से आपके क्या होते हैं? परागकण तब बाहर निकलना चालू होते हैं। बोलिएगा आप लोगों को क्या इतना फिगर समझ में आया? एक बार और बाबू चर्चा कर रहे हैं, गौर से समझिएगा। हम लोग बाबू इस समय पढ़ रहे हैं पुष्प का नर जनन अंग।
पुष्प का नर जनन अंग हम आपको बताए थे कि पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर। पुंकेसर की अंग्रेजी क्या होती है बाबू? क्या होता है? स्टेमेन होता है। हम आपको ये बताए थे कि नर जनन होता है। नर जनन अंग का मुख्य जो भाग होता है वह एंथर होता है। एंथर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम का हमने टीएस किया अर्थात ट्रांसवर्स सेक्शन किया। जब ट्रांसवर्स सेक्शन कर रहे हैं बाबू तो हमको कुछ इस प्रकार का फोटो दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? अब इस ट्रांसवर्स सेक्शन में हमको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं यही आप लोगों को याद करना है। ट्रांसवर्स सेक्शन में हम देख रहे हैं कि इसमें दो पालियां दिखाई दे रही हैं, एक पाली ये और एक पाली ये। दो पालियां हमको दिखाई दे रही हैं। कितनी पालियां दिखाई दे रही हैं? दो पालियां दिखाई दे रही हैं। इसीलिए हम इसको द्विपालिप परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपालिप परागकोश कहते हैं अर्थात बाइलोब्ड परागकोश कहते हैं, एंथर कहते हैं। समझ में आ गया? अभी द्विपालिप परागकोश को हम किस नाम से जानते हैं? द्विपालिप परागकोश को हम द्विकोष्ठकीय परागकोश अर्थात डाइथेकस एंथर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप लोग। अब हम इसके ऊपर बढ़ते हैं बाबू। क्या करते हैं? ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर बढ़ते हम देखते हैं कि प्रत्येक पाली में, क्या बाबू? प्रत्येक पाली में हमको दो चैम्बर दिखाई दे रहा है। देखिए, एक पाली में दो चैम्बर, एक पाली में दो चैम्बर, हमको दो चैम्बर दिखाई दे रहा है। इस तरह से दोनों पालियों में कुल चैम्बरों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है चैम्बरों की संख्या? 4 है। समझ में आ गया? अब इस चैम्बर को एक और नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लघु बीजाणुधानी अर्थात माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम में, क्या बाबू? माइक्रोस्पोरेंजियम में छोटे 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 आपको तमाम कण दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? तमाम कण दिखाई दे रहा है। इस कण का नाम क्या है बाबू? पराग कण या लघु बीजाणु। अंग्रेजी में इसको माइक्रोस्पोर के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ में आ गया? अब समझिएगा, चैम्बरों को बांटने वाली लाइन को, यही चैम्बर को बांटने वाली लाइन है, बांटने वाली लाइन को या जोड़ने वाली लाइन को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और जहां से ये फटते हैं, जहां से ये फटते हैं यानी जिस लाइन से फटते हैं उस लाइन को हम लाइन ऑफ डेसेंस अर्थात स्फुटन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फुटन कहते हैं। बोलिएगा, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अब समझिएगा एक और पॉइंट। लघु बीजाणुधानी में ये हमारा पराग कण है या लघु बीजाणु है, इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण जो होता है, लघु बीजाणु मातृकोशिका अर्थात लघु बीजाणु मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस डिवीजन से होता है, जिससे यह कैसी होती है? अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है। क्या होती है? अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसे एक और नाम से जानते हैं, माइक्रोमियोस्पोर्स कहते हैं। बोलिएगा आप लोग, लिख लिए हो?